नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे के पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, थंब का साइज शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना या अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की जो योग्यता है वो आपके अंदर रहने वाली अच्छी रहेगी। इस कंडीशन में यहाँ पर जिद्दीपन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और अपने जिद पर अड़िग रहते हैं और किसी भी तरह से अपने जिद को पूर्ण कर अपनी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर जब भी फिंगर के बीच में से गैप मेंटेन होता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप दूसरों के हिसाब से नहीं चलते, अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान और एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए किसी से ज्ञान लेना, इसकी सजेशन लेना, किसी की सुनना, ये आपके बस की बात नहीं है। भले ही आप फेलियर होंगे लेकिन खुद के अनुसार ही काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर जब भी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ होता है, यानी आपको शनि की तरफ, तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। और इस कंडीशन में दयालु, करुणामय, आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फर्स्ट फिंगर की जो लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देगा। ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा छेड़ा जाएगा तो आपके अंदर एक प्रकार से जिद्दीपन आएगा। अदरवाइज आप जैसे ज़्यादा कभी किसी को आगे से रहकर परेशान करना, तकलीफ देना, किसी का एक प्रकार से तकलीफ दे करके आगे बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके अंदर नहीं है। इवन आप तो अपना खुद का भी हक छोड़ देने वालों में से हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस कारण से ले नहीं पाते हैं, किसी प्रकार की जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ आपके जीवन में बाधा भी बन सकती है। तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से ना भागें और जितना हो सके अपना हक को कभी भी अपने अपने पास से जाने ना दें। थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करें, किसी भी चीज़ों का नेतृत्व करना शुरू करें, बुक रीडिंग करना शुरू करें। तो इससे जब गुरु की स्थिति अच्छी होगी तो जीवन में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, ये सभी चीज़ें बढ़ना अच्छा शुरू हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है तो बहुत सारी बातें आपके मन में दबी रह जाती हैं। सही समय पर आप अपनी बात को नहीं कह पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाता है, समय बीत जाता है, तब बहुत अच्छे ख्याल आते थे अपनी बात को कहने के लिए। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ करने में आप जैसे ज़्यादा समर्थ होते हैं और अपने फैमिली के लिए अपने खुद के जीवन में सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना, भरोसा करना, कहीं पर भी सिग्नेचर करने से बचना चाहिए। मनी मैनेजमेंट वीक होता है तो पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखें, क्योंकि इस प्रकार का लिटिल फिंगर और इस प्रकार के गैप खर्चे बहुत ज़्यादा करा देता है, पैसों पर नियंत्रण बहुत कम देता है। इसलिए जितना हो सके सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान दें तो उसमें आपके पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाएगा। थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। अर्थात सिर्फ खुद की मेहनत, कोशिश, पराक्रम से आप जीवन में तरक्की ज़्यादा कर पाएंगे। फिंगर के ऊपर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फैलेंजर्स की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही पसंद करेंगे। घुमा फिरा करके बात करना, सुनना पसंद नहीं रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति है, लेकिन दूसरों को माफ़ कर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले लोगों में से भी हैं। पाम का यहाँ पर जो आपका साइज़ है वो स्क्वेरिश पाम है। स्क्वेरिश पाम उन लोगों को होता है जो शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के मेहनत, पराक्रम से पीछे नहीं हटते। ये बहुत ज़्यादा
मेहनती किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र गति से देता है। तो आप जैसे जातकों को सीधे रिजल्ट से मतलब होता है, प्रोसेस से मतलब नहीं होता। कैसे भी कर अपने मुकाम तक पहुंचना ही है। अभी आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो वहां पर रेखाओं और पर्वत के बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो गुरु का क्षेत्र है वहां पर एक क्रॉस का साइन आ रहा है। ये क्रॉस का साइन इस बात को दर्शाता है कि घर परिवार की जिम्मेदारी या दूसरे तमाम तरह की जिम्मेदारी या कारणों के कारण आप अपने मन का बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। क्या होता है कि जब ये क्रॉस का साइन इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये जैसे कि रेखा कहाँ से निकली है, आपकी मस्तिष्क रेखा से, तो ये क्रॉस डिपेंडेंट हो गया है। तो ये बात को दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी इंसान हैं, बहुत आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि गुरु आपके परिवार को, आपके रिसोर्सेस को, आपके ज्ञान को दर्शाता है, तो उसके यहाँ पर कट होने के कारण वो सारी इच्छा मनोकामनाओं पे आप काम नहीं कर पाते ज़्यादा। लेकिन यह आड़ी रेखा आपको अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, दयालु किस्म की प्रवृत्ति जो है ज़्यादा देगी। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ने लगती है और किसी प्रकार के दान, धर्म, पूजा पाठ, अध्यात्म के माध्यम से भाग्योदय हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप अध्यात्म में रहेंगे, धर्म के अतिरिक्त सात्विकता रखेंगे या लोगों की मदद करेंगे, ज्ञान देंगे या उनको पढ़ने के लिए संसाधन देंगे जैसे बच्चों को, उतना ज़्यादा आपका गुरु अच्छा होता जाएगा। और ये आपका फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जो हमने फिंगर की भी बात की थी कि फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, तो उसके भी जो प्रॉब्लम है वो सब यहाँ पर ये ख़त्म कर देगा। तो फिर आप जो है अपने सारे इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे या मन मुताबिक, या अपने जो भी आपके महत्वाकांक्षा है उसको यहाँ पर निश्चित रूप से पूर्ण आप कर पाएंगे। तो आपका गुरु खराब नहीं है, बस ये क्रॉस का साइन होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारे जिम्मेदारी बेफिजूल के दे देता है, या फिर बहुत सारी बेफिजूल की चीज़ों में फंसने के कारण, यानी फंसने के कारण चीज़ें जो है पेंडिंग हो जाती है, देरी से होती है लाभ। तो वो सारी चीज़ों से आप फिर बच जाएंगे जब आप यहाँ पर गुरु के लिए थोड़े बहुत काम करेंगे या उपाय करेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा का उद्गम गुरु से ही है, तो कभी भी आप अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी सोच अप्रोच यहाँ पर आप जैसे जातकों की होती है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो है आप एक्शन ले लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। उसका एक और जो असर है वो यहाँ पर दिख रहा है शनि पे, कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर 2 बार से 3 बार जो है बदली है, लेकिन शनि तक रेखा नहीं पहुँच पाई है। तो शनि पर्वत पर जब भी रेखा नहीं पहुँचती है तो इस कंडीशन में संतुष्टि नहीं मिल पाता, उस काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा आपकी बार बार अच्छी बरता रही है कि आपकी भाग्य रेखा बचपन से मजबूत रही है, सहयोग दूसरों का अच्छा मिला है, मन मुताबिक आपने काम भी किया है, आगे भी अवसर आपको अच्छा आएगा, लेकिन मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आपके काम शुरू तो कोई भी इजीली हो जाता है, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है, या एक बार में काम नहीं बनता है, रुक रुक करके काम बनता है। संघर्ष को ये ज़्यादा दर्शाता है। पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता है, पैसे का यूटिलाइजेशन भी ठीक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन एक व्हाट्सएप पर दूंगा, वो आप डेफिनेटली फॉलो करें, वो आपके शनि गुरु के लिए ही रहेगा। तो इनके द्वारा जो भी तकलीफ परेशानी आपको आ रही है वो धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा, जिसके तहत आपके काम सरलता से बनना शुरू होंगे, संतुष्टि मिलना शुरू होगा, पैसा टिकना शुरू होगा, पैसा अच्छा आना भी शुरू होगा, और एक प्रकार से खालीपन या फिर एक प्रकार से सैडनेस, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ों से भी आपको राहत मिल पाएगी। ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को एडवाइस, सजेशन अच्छा दे पाते हैं। आप जैसे जातक किसी को अगर जेन्युइन गाइडेंस दे और वो व्यक्ति बात माने तो उसका वो काम हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में ऐसे जातकों को कंसल्टेंसी में जाना चाहिए। कंसल्टेंसी एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एज अ एजेंट, एज अ सजेशन, कोई भी आप काम करिए, एज अ मिड वे कोई भी आप काम करिए, उसमें आपको सफलता अच्छा मिलेगा। सूर्य के ऊपर क्या दिक्कत हो गई कि वी सिंबल नीचे हो गया। नीचे की तरफ जब वी सिंबल बनता है तो ऐसे जातक हमेशा करियर के लिए डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि बार बार ध्यान या मन भटकता है 2 कामों में, हमेशा कंफ्यूज 2 चीज़ों में हो जाते हैं कि ये करें कि दूसरा कोई काम करें, क्योंकि वी सिंबल एक से ज़्यादा अवसर व्यक्ति के जीवन में दे देता है, या अपॉर्चुनिटीज़ या सजेशंस दे देता है कि आप कुछ भी चुनिए। लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि एक काम के प्रति कंसंट्रेशन अच्छा ये नहीं दे पाता है, इसलिए बहुत देरी से सफलता मिलती है या क्लैरिटी मिलती है या सक्सेस होता है। यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूंगा कि बाहरी मंगल से आपकी सूर्य की रेखा आ रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में जीवन में जितना संघर्ष ऐसा जातक करेगा उतना ज़्यादा उसका भाग्य बनता चला जाएगा। जितना ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई अर्थात
जितना ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों को देखेंगे, जितना ज़्यादा तकलीफ उठाएंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष को झेलेंगे, उतना ज़्यादा आपका मंगल सूर्य मजबूत होता जाएगा, जिसके अतिरिक्त मान सम्मान, पैसा, वेल्थ, वेल्थ यानी सब चीज़, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देगा। और काम में तरक्की बहुत ज़्यादा शानदार से होगी। पर जितना ज़्यादा शॉर्टकट अपनाएंगे, जितना एक प्रकार से सहूलियत वाला काम देखेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में संघर्ष बढ़ता जाएगा। इसलिए पहले आप संघर्ष को चुन लीजिए, ताकि अननेसेसरीली जो रुकावटें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, कन्फ्यूज़न होता है, ये सारी चीज़ों से आपको निजात हो सके। आपका सूर्य खराब बिल्कुल भी नहीं है, ये सूर्य बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि पर्वत उभरा हुआ है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जिगरा दे रहा है, यानी करेज दे रहा है, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चेष्टा भी दे रहा है। लेकिन बस क्लैरिटी नहीं होने के कारण थोड़ा तकलीफ ये देगा, देरी से सक्सेस देगा। तो देरी से सक्सेस ना हो, इसलिए पहले संघर्ष को चुन लें, और कोई भी एक काम चुना है तो उस पर लगातार प्रयत्नशील रहें, फिर आपको बहुत ज़्यादा ही उसमें सफलता भी मिलेगी। और ये जो पूर्व पुण्य रेखा होती है, इसमें इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब लेने या देने आते हैं। आपको सुख देने आएंगे या फिर आपसे सुख लेने आएंगे। तो जैसा आपका गुरु का फिंगर दबा हुआ है, तो आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पर आपके जो है यूनियन लाइन की तरफ भी तिल है, तो आपके पार्टनर जो आएंगे वो भी आपसे बहुत ज़्यादा सेवा लेंगे। तो बिल्कुल पहले ही रेडी रहिए संघर्ष के लिए, या फिर एक प्रकार से दान धर्म करने के लिए या सेवा देने के लिए। आपके जीवन में कोई तकलीफ परेशानी फिर आ ही नहीं सकता है, किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं होगी। बुध का पर्वत जब भी थोड़ा बहुत दबता है, तो ज्ञान तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको सही समय यूटिलाइज नहीं कर पाते। जैसे कि बातें आप बहुत अच्छी कह सकते हैं, लेकिन सही समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ों में सुधार आपका जो है बहुत जल्द आएगा, जब आप शनि के रिगार्डिंग काम करेंगे, गुरु शनि के रिगार्डिंग। एक से अत्यधिक रेखा जब यहाँ होती है, तो एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार होते हैं। बुद्धिमानी अच्छी धीरे धीरे कर ये देने लगता है, ज्ञान अच्छा देने लगता है, पैसा अच्छा देने लगता है, लोग आगे से रह करके जुड़ना पसंद करते हैं। बस ये बुध थोड़ा और पॉजिटिव या इम्प्रूव हो जाए, तो जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की, इन तीनों चीज़ों की कमी आपको होने नहीं देगा। आपकी जो हृदय रेखा है, वो यहाँ से सीधे निकल के एक शाखा चल गया है कहाँ, मंगल की तरफ झुक गया है, जो गुस्सा बहुत खराब देता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत गुस्सेल होते हैं या गुस्सा आता है, तो सीधे आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। और एक शाखा सीधे कहाँ चल गया, गुरु पे, जो बहुत भावुक बनाता है, दिल का साफ बनाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर ही माना जाता है या देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन किसी भी तरह से अगर आपके अंदर एग्रेशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, किसी चीज़ को लेकर के चिड़चिड़ापन यानी इरिटेशन आ गया, तो फिर आप अपने आप पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ये मांगलिक भी बनाता है। तो इस कंडीशन में कुंडली मिलान करके मैरिज करना या 28 के बाद ही शादी करना बहुत सफलदायक हो जाता है। और आप जैसे जातक दिल से बहुत कोमल होते हैं, लेकिन इस मंगल के कारण बाहर से अपने आप को बहुत कठोर आप दिखाएंगे। आपको हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत तकलीफ, परेशानी, संघर्ष इतना ज़्यादा रहने नहीं वाला है। हाँ, एक समय ऐसा रहेगा जीवन में जिसमें थोड़ा उठापटक आ सकता है, वो समय रह सकता है 44 से 46, क्योंकि उस समय थोड़ा सा हृदय रेखा फैल रहा है और इधर भी तिल है। लेकिन सहयोगी रेखा बहुत अच्छी अवेलेबल है, तो आपको घर परिवार, स्पाउस का या प्रकृति का या फिर ईश्वर का सहयोग मिलेगा, तो उन सारे कष्टों से आप निकल जाएंगे। मस्तिष्क रेखा जब भी इंडिपेंडेंट होती है, यानी लाइफ लाइन से अलग होती है, तो घर परिवार के बहुत ज़्यादा रीति रिवाज को मानते नहीं हैं, उनसे अलग हट काम करते हैं। बचपन से ही आदत होती है कि का सहयोग नहीं लेना, किसी पर आश्रित नहीं रहना। तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा तक बचपन से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने दम पर अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये जिद्दीपन बहुत दे देता है, और अपने जिद पर अड़िग रहने के कारण किसी भी तरह अपने जिद को पूर्ण यहाँ पर आप जो है करते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क है वो लंबी है, तो इस कंडीशन में ऐसे जातकों के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण विवेकवान बनाता है, करेज बहुत अच्छा देता है, हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी देता है। मस्तिष्क रेखा में कोई भी कमी नहीं है जो आपको जीवन में कभी भी हार मानने नहीं देगा, घुटने टेकने नहीं देगा, अवेयर रखेगा, जिसके कारण नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। जीवन में अपना मार्ग आप खुद ढूंढ पाएंगे बिना किसी के सहयोग के, और दूसरों को भी सक्षम बना पाएंगे। तो इस मस्तिष्क रेखा में तो कोई कमी है नहीं। बस मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपका गुरु अच्छा करना है, तो आप हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़िए। स्पिरिचुअल बुक हुआ, लीडरशिप का बुक हुआ, ग्रोथ का जो है बुक हुआ, कुछ भी, किसी भी तरह से अध्ययन जब तक आप करते रहेंगे, ये मस्तिष्क रेखा आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगा, और उन आइडियाज़ पे जब जब आप काम करेंगे, तो वो आपका आइडिया सफल हो जाएगा।
तो इसीलिए ये मस्तिष्क रेखा खराब नहीं है। इनफैक्ट यहाँ ट्रायंगल का भी साइन है, और ये तभी आता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बन पाता है, मल्टी मिलियनर, अपने खुद के आइडियाज से, खुद के इनोवेशन से, खुद के थिंकिंग से। तो इसीलिए यहाँ पर ये सजेशन आपको दिया गया है कि आप अपने खुद पर भरोसा रख, या खुद के ज्ञान पर जितना हो सके काम करें, बहुत तरक्की आपको मिलेगी। एक ट्रायंगल का साइन यहाँ भी है, और ये उम्र है आपका तकरीबन 31। तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, पैसा अच्छा आएगा, या सडन गेन या प्रोग्रेस आपको कहीं ना कहीं मिल पाएगा निश्चित रूप से। जीवन रेखा पूरी की पूरी संघर्ष में दिखाई दे रही है, उम्र तकरीबन 27 तक, क्योंकि उसमें फैली हुई रेखाएं बार बार दिख रही हैं, जो घर के रिगार्डिंग तकलीफ, परेशानी या जीवन में जो है उतार चढ़ाव को, स्वास्थ्य संबंधी, घरेलू संबंधी खासकर ये दर्शा रहा है। आगे चल करके थोड़े बहुत मंगल की रेखा भी आ रही है, जो संघर्ष या चिंताएं दे देती हैं, जो 31 या आपको 34 में दे सकती है। लेकिन आपके हथेली में जो सहयोगी रेखा है वो बहुत अच्छी दिखाई पड़ने लग रही है उम्र 31 के ही बाद में। तो उसके आसपास से आपको अपने स्पाउस का, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, जिसके बाद आपकी जीवन रेखा बहुत सुधरी है। जीवन रेखा इस प्रकार से सुधरी है, यानी ये ओवरलैपिंग जो हुआ है, तो ये सीधे के सीधे व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ा देता है। यानी तमाम तरह के सुख सुविधा, धनार्जन, जीवन शैली में बहुत ज़्यादा ही अच्छा सुखद परिवर्तन या उन्नति लेकर के आता है। ये अगर तिल है तो ये तिल अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आता है। तो ये पीरियड को अगर हम जज करें तो ये पीरियड तकरीबन 40 के आसपास का है, 40 के बाद का है, जो हमको यहाँ पर आपकी हृदय रेखा पे भी दिख रहा है। तो जो आप शनि और गुरु का उपाय करेंगे उसमें ये तिल का भी उपाय रहेगा, और ये तिल आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देगा। रीज़न उसके पीछे सिर्फ इतना है कि सहयोगी रेखा चल रही है, तो ईश्वरीय कृपा, अनुकंपा बनी रहेगी, तो आप बच जाएंगे इन सारी चीज़ों से। जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीज़ों से बचें, और बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय या कहे गए बात से बचें। तो इससे आपके जीवन में जो बेफिजूल का चिंता बढ़ता है या एनर्जी डिस्टर्ब होती है वो सब बंद हो जाएगी। अंदरूनी या बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों आप रहेंगे। शुक्र की स्थिति अच्छा, जो शौकीन किस्म के व्यक्तित्व को और तमाम तरह के शौक को पूर्ण होने जैसे योगों को दर्शाती है। हाँ, यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती हैं, जो घर परिवार के रिगार्डिंग आती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा देख सकते हैं बहुत अच्छी है। तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा अपनों का, दूसरों का, परिवार का। केतु के ऊपर फिश सिंबल जब होता है तो सडन गेन प्रोग्रेस होता है। कुत्ता पालना चाहिए, या फिर कुत्तों को फीड करते रहना चाहिए। साधु संत या फिर फकीरों की सेवा करनी चाहिए। ये काम करने से या इनकी दुआ मिलने से अचानक धन लाभ होना, अचानक प्रगति होना, अचानक बाधा खत्म होना, अचानक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आना, या फिर आत्मीय संतुष्टि मिलना, ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। चंद्र की स्थिति अच्छी है तो खान पान या घूमने फिरने का शौकीन यह यहाँ पर बनाता है। और आपके हथेली में पहले मून लक लाइन ही चल रही है, लेकिन ये मून लक लाइन एक्टिव नहीं हो पाई, तो आप अपने मन का सुन लेते हैं, मन का काम करते, पर वो लंबा काम नहीं कर पाते, यानी कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते, रुक रुक करके आपके काम होते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि शनि आपको संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं, आपके काम होने नहीं दे रहे हैं। तो वो उपायों से ठीक होगा। और मून लक लाइन है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलती है, दूसरों के सहयोग से भी आगे बढ़ते हैं। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखिए अभी बन रहा है, अभी इसका रिजल्ट प्रोमिनेंट आएगा नहीं। इन फ्यूचर ये प्रोमिनेंट बन गया, देन आफ्टर आपको पैसा अच्छा देगा, रुकेगा, और उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अभी अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल में ये हो रहा है कि आपके भाग्य में परिवर्तन हल्का सा हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छे अवसर आएंगे यात्रा के लिए, या जन्म स्थान से दूर जाने के लिए, या जन्म स्थान से दूर अवसर आ सकता है। घर से बाहर आप जो है जितना ज़्यादा रहेंगे उतना अच्छा अवसर आपको मिलता रहेगा, या दूसरों का आगे से रह करके आपको सहयोग मिल सकता है। इस साल आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल के द्वारा थोड़ा तकलीफ आपको आ सकता है। जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत निर्णय ले सकते हैं, अपना नुकसान करा सकते हैं। इससे बचने के लिए डेली हनुमान चालीसा करना या हनुमान मंदिर विजिट करना एटलीस्ट मंगलवार को आपको मंगल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो खत्म करेगा। आपका मस्तिष्क रेखा बहुत मजबूत है, जीवन में कितना भी कष्ट बाधा आए बहुत ज़्यादा आप उसको अपने ऊपर प्रभावित होने नहीं देंगे, क्योंकि हर चीज़ को आप हल्के में ले जाएंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत मजबूत है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ना आए, फोकस अच्छा रहे, डेडिकेशन अच्छा बना रहे, तो एक समय पर एक ही काम करेगा, ताकि जल्द से जल्द मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा व प्रगति आपके जीवन में हो सके। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।